कैसे हो आप आज? मैं आशा रखती हूँ कि आप बहुत ही आशीषित और पूरे आनंद से भरे हुए हैं और आप भविष्य से भरे हुए हैं और अच्छे विचारों से भरे हुए और ऊर्जा से, शक्ति से और योजना बनाने की दूसरे कदम आप क्या करने वाले आपके जीवन में, अपने जीवन को आशीषित करने के लिए दूसरे लोगों को भी आशीषित का कारण बना सके और परमेश्वर के उद्देश्य में आप चल पाए। देखो, परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे बारे में विचार रखता है। परमेश्वर कहता है मेरे विचार जो तुम्हारे लिए है वो भलाई की है, आशा की है, तुम्हें अच्छा भविष्य देने के लिए है, जीवन देने के लिए है और ऐसा अंत तुम्हें देना चाहता हो जो तुम इच्छा रखते हो। कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसका विचार हमारे लिए वो आशा और भविष्य का है। उसका विचार, उसका योजना, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बना मुझे पता है। परमेश्वर योजना बना रहा है, ऐसा योजना जो भविष्य और आशा का है। कितना अद्भुत परमेश्वर। अगर आप उसके साथ चलेंगे, उसके साथ काम करेंगे, उसके साथ संपर्क में रहेंगे, जो योजना जो आप बनाते, जो विचार जो आपके पास है, वो ऐसे विचार रहेंगे वो जो आशा और भविष्य के होंगे। लेकिन और एक बात है, और एक आत्मिक व्यक्ति है। देखो, परमेश्वर आत्मा है। आमीन। इसीलिए बाइबल कहता है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आराधना करे आत्मा और सच्चाई में। आप आराधना नहीं कर सकते परमेश्वर के सिर्फ आपके मानसिक स्थिति में, आपके मनुष्य के क्षेत्र में नहीं। आपको आत्मा में आना है, आत्मा क्षेत्र में आना है और जोड़ने के लिए, संपर्क करने के लिए आपके हृदय को खोलना है, प्राण को खोलना है, आपकी आत्मा को खोलना है और पूछना, परमेश्वर आप आइए और मुझे क्षमा कीजिए। वो सारी बाधा जो पाप ने लाया है आपके और सृष्टिकर्ता के बीच में, आप कहते परमेश्वर उसको निकाल दी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लहू को दिया है। जो भी पाप आपने किया है वो निकालने के लिए, और वो बाधा, जो पाप का बाधा आया है आपके बीच में, जो परमेश्वर के आपके बीच में आराधना करने के लिए आता है, वो निकालने के लिए। और ये सत्य में आप आराधना करें और सत्य आपको सीखना है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का वचन क्या है, फिर आप उसकी आराधना कर सकते हैं। उस सत्य में किस तरीके से वो आराधना चाहते हैं, किस तरीके से वो वचन पढ़ना आपको चाहते हैं। देखो, लहू का बलिदान नहीं, लेकिन वो प्राणी या कोई भी जानवर का बलिदान नहीं चाहिए, आत्मिक बलिदान मांगता है। ये आत्मिक बलिदान क्या है? हमारे होठ जो उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, ऐसा हृदय जो उसे प्यार करे, इस तरीके का आराधना परमेश्वर चाहता है। तो आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर की आराधना कर सकते जो आपके लिए शांति का विचार रखता है, आशा का विचार रखता है, ऐसे भविष्य का विचार रखता है। आमीन। और आप आ सकते हैं उस आत्मिक क्षेत्र में, वो सकारात्मक क्षेत्र में। और दूसरा भी एक व्यक्ति है आत्मिक क्षेत्र में, उसको हम कहते हैं शैतान, उसको हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा, वो पुराना का सर्प, वो भ्रमाने वाला, वो झूठा, सारी झूठों का पिता और खूनी, जो शुरुआत से ही बड़े संख्या से मृत्यु करते, हत्या करते आ रहा है। और ये एक दूसरा व्यक्ति है आत्मिक क्षेत्र में। लेकिन एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ, ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो हमारे लिए आशा का विचार रखता है, शांति का विचार रखता है, प्यार का विचार रखता है, वो आत्मिक व्यक्ति है जिससे सारे चीज़ों को बनाया है। वो दुष्ट, वो भी बनाया गया है। दोनों भी एक ही स्थान, एक ही स्तर में नहीं है। जो बुरा है वो बनाया गया है अच्छे के द्वारा, और ये अच्छा परमेश्वर बना चाहता था एक बुरा आत्मिक व्यक्ति नहीं, ये परिपूर्ण बनाया गया था। ये बुरा व्यक्ति भी परिपूर्ण बनाया गया था। बाइबल कहता है पहले दिन से जब उसको बनाया गया, आप आइज़ैक में पढ़ सकते हैं, एज़ेकिएल 28 और आइजाया आप 14 में पढ़ सकते हैं। उसको बनाया गया सामर्थ्य रूप से, और एक स्वर्गदूत का उसको स्वरूप दिखा। वो बहुत ही सुंदर की रूप था, बहुत ही सुंदर, लेकिन उसने अपने हृदय को भ्रष्ट कर दिया। वो पैसे का मन रखने रखा, उसने आपको भ्रष्ट कर दिया। वो बहुत ही हिंसा पूर्वक हो गया और वो झूठ बोलने लगा और व्यापार करने लगा। उसके ज़्यादा व्यापार से बाइबल कहता है उसने अपने आप को दुष्ट कर दिया, अपने आप को गंदा कर दिया, और वो परमेश्वर से नफरत करता है। क्या आपको पता है क्योंकि वो परमेश्वर नफरत करता है, वो मनुष्य जाति से भी नफरत करता है। तो ये आत्मिक व्यक्ति, ये दुष्ट आत्मिक चीज़ जो बनाया गया है, जो महिमाशाली था एक समय में, जो परमेश्वर के नज़दीक था, पहले उसने अपने आप को दुष्ट कर दिया, उसने आपको भ्रष्ट कर दिया पैसे के द्वारा, व्यापार के द्वारा, पैसा कमाने से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है
पैसे का प्यार सारे दुष्ट का जड़ है। इसे हमें संभाल के रहना है कि पैसा कोई हम उसको साधन ना देके, पैसे को हम इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए। हमें उसे हमारे पैरों के नीचे देखना, हमारे ऊपर राज या प्रभुता करते हुए नहीं देखना है। जब लोग पैसे गवा देते बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना ये पैसा हमको जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारा असली प्रबंध करने वाला। अगर ऐसे देखेंगे तो हमें वो खतरा नहीं होगा कि हम भी भ्रष्ट हो जाए, जैसे वो आत्मिक व्यक्ति खराब, वो जो स्वर्गदूत था, केरूब था, वो लूसीफर, वो बोर का तारा। लेकिन बहुत ही दुख से हमें ये कहना पड़ता है कि परमेश्वर का उसने बातों का उल्लंघन करके परमेश्वर ने उसको धकेल दिया पृथ्वी पर, और उसके बहुत ही ऊंचे पद से उसको फेंका गया, उतारा गया स्वर्ग से, उसको बाहर फेंका गया। उसी के वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो गया है, और उसके वजह से वो परमेश्वर से बहुत ही नफरत करता, अपने सारी कन से, और वो परमेश्वर की सृष्टि से भी नफरत करता है। इसीलिए वो नष्ट करना चाहता है हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाया है। और सबसे पहला, क्या आपको पता है परमेश्वर की आंखों की पुतली कौन है? परमेश्वर के मनुष्य, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की मनुष्य जाति जो परमेश्वर के प्रतिरूप में, स्वरूप में बनाए गए। क्या आपको पता आप मनुष्य जाति है जो बनाए गए परमेश्वर के रूप और स्वरूप में? कितना सामर्थ्य चीज़ है ये। देखो, वो स्वरदूत, वो शैतान, वो परमेश्वर जैसा बनना चाहता था, लेकिन आपको बनाया गया परमेश्वर जैसे, परमेश्वर के स्वरूप और प्रतिरूप में। कितना बड़ा आशीष आपको पहले से मिला कि देखो, जो शैतान चाह रहा था करने के लिए, परमेश्वर ने आपको बनाया परमेश्वर के रूप में, और उसने मनुष्य जाति को भी धोखा दिया उस आदन की वाटिका में। अगर वो एक फल तू खा ले, वो एक वृक्ष से जो तू परमेश्वर बन जाएगा। देखो कितना दुष्ट है ये शैतान। वो परमेश्वर के प्रति और स्वरूप में पहले ही बनाए गए थे, लेकिन वो झूठ बोलने वाला, भ्रम मारने वाला। पता उसने क्या कहा मनुष्य से, आदम और हव्वा से, कि देखो कुछ तो कमी है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें ऐसी चीज़ों को करना पड़ेगा जो परमेश्वर तुम्हें बोला नहीं करने के। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें चोरी करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है तो तुम्हें किसी को धोखा देना पड़ेगा, तुम्हारे पास पैसा है तुम उसको पैसा दे सकते, लेकिन अभी उसको अपने पास रख लो तुम्हारे लिए कि कल तुम इसकी आवश्यकता होगी। देखो इस तरीके से थोड़ा बहुत धोखा। उसने बोला कि तुम्हें परमेश्वर जैसा बना तो धोखा देना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा झूठ है ये, शैतानी झूठ है। इसी के द्वारा उसने मनुष्य जाति को पाप में गिरा दिया जैसे वो गिर गया। उसने मनुष्य जाति को नष्ट कर दिया जैसे वो नष्ट किया गया। देखो कितना दुख की बात है ये। और यही शैतान वो हमेशा आता है और आपसे कहेगा कुछ तो आपकी जीवन में कमी है। वो हमको हमेशा कहेगा अगर तुम्हें परमेश्वर जैसा बनना है, अगर तुम्हें बहुत ही पैसे वाले बनना है या धनी बनना है या कोई चीज़ चाहिए तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें ऐसे तरीके से करना है जो परमेश्वर ने विरोध किया या परमेश्वर को नहीं पसंद, क्योंकि वो आपको नष्ट करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। क्या आपको पता है कि असली में अगर आपको परमेश्वर के मार्गों में चलना है, ऐसी जगह में जब आपके पास कोई आमदनी नहीं है फिर भी आपको अपना दशवांश देना है और आपके दान देने हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ऐसे श्राप से तुम श्रापित किए जाओगे क्योंकि तुम दशवांश और अपना दान नहीं दे रहे। परमेश्वर ने नहीं पूछा कि तुम बहुत ही संपन्नता के समय में जी रहे हो, कि तुम्हारे पास पैसा है। परमेश्वर ने तो श्राप से श्रापित किया जाएगा अगर तुमने दशवांश और दान नहीं दिया। अगर तुम नहीं चाहते कि आप ये श्राप के नीचे आए जो आपको नष्ट कर देगा, आपको ख़त्म कर देगा, तो आपको चलते रहना है वो उजियाले में, वो ज्योति में जो परमेश्वर के वचन से आती है। वो सुंदर स्वर्गदूत पैसे के मन रखने की वजह से नष्ट कर पाया अपना सामर्थ्यशाली पद जो परमेश्वर के नज़दीक था, और वो चाहता कि वो आप भी वही दोष भावना में गिर जाए। तो आपको मैं चुनौती देना चाहती हूँ, वो शैतान वो आपको नष्ट करना चाहता है। आप परमेश्वर के रूप और स्वरूप में बनाए गए, असली में आप ऐसी व्यक्ति जो परमेश्वर से रचे गए हैं। शायद आपने कदम उठाया होगा परमेश्वर के संतान बनने के लिए, वो बहुत ही ऊंचा वो स्तर है। कल्पना कीजिए कि आप एक सृष्टि है, आप कुछ भी दूसरों के संतानों से क्या वो कुछ संभालेंगे, जो देखेंगे आपको कुछ परेशान में हो तो आपको सहायता करेंगे, अगर आपने कुछ गलती की तो आपको कुछ सम्मति देंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के संतान हो जाते, उनके खुद के संतान हो जाते, तो परमेश्वर कैसे आपको संभालेंगे? देखिए
कैसे आपके माता-पिता आपको सँभालते हैं, आपको अच्छा कपड़ा देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपकी पढ़ाई-लिखाई के लिए पैसे देते हैं, उससे ज़्यादा जो दूसरे लोग भी हैं, बच्चे हैं, लेकिन आप एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर यही सारे आपको भी फ़ायदे देता है। तो आप आसानी से परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, पापों को क्षमा माँग कर। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना गिरे ये जाल में, ये पैसा कमाने के जाल में, ये एक ऐसा जाल में जो डर का है, मुझे पास नहीं है, मेरे पास पैसा, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं मेरे कर्ज़े को नहीं चुका सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दास वाम्स और दान नहीं दे सकता। देखो ये सारे जाल में, ये डर में मत गिरिए। ये जाल, ये सुंदर ढकने वाला किरूब, स्वर्गदूत, उजियाला देने वाला स्वर्गदूत उसको शैतान बना दिया, जिसको नकारा गया, जिसको फेंका गया स्वर्ग से। ऐसा व्यक्ति, सब लोग कहते हैं इससे हम डरते हैं, इसको देखो ऐसे उसको बना दिया। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप एक निर्णय ले लिए, मुझे बनाया गया परमेश्वर के रूप और स्वरूप में। शायद आप सोचेंगे मुझे परमेश्वर का संतान बना, मैं लूथरन से आती थी और मुझे नहीं पता परमेश्वर की संतान कैसे बना। मैं कुछ से पता था कि मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ। जब तक मैंने यीशु मसीह को मेरे जीवन में नहीं स्वीकारा तब तक, तो लूथरन होने के नाते जब मैं आई वो संगति में, परमेश्वर की आवाज़ को मैं सुनती थी। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है कि मेरे भेड़ मेरी आवाज़ को सुनते, तो मैं परमेश्वर से नज़दीक आई और कितना बड़ा आशीष हुआ ये मेरे पूरे जीवन में जब भी मैंने वो कदम उठाया और यीशु मसीह को मेरे जीवन में आमंत्रित किया। तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसने आपके बारे में शांति का विचार रखा है, आशा का विचार रखा है और भविष्य का विचार रखा है, और वो आपको आगे बढ़ाएगा सही मार्ग से। मैं नहीं चाहती कि आप निराश न हो जाए या परेशान। देखो एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो गिर गई है और आपको नष्ट करना चाहता है, लेकिन एक अच्छा और भला परमेश्वर जो शांति का विचार आपके लिए रखता है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए जो भला परमेश्वर है, और आपके जीवन में उसको आमंत्रण कीजिए, क्योंकि उसके पास वो मार्ग है, उसके पास योजना है। और कुछ भी शैतान ने किया होगा या दुनिया ने कहा होगा या शैतान ने क्या, या आर्थिक प्रणाली कहता है, डॉक्टर कहते हैं, कुछ भी कहे, लेकिन ये भला परमेश्वर के पास शांति का विचार, भविष्य का आपके लिए भलाई और उत्पन्न के लिए, उन्नति के लिए रखा है। परमेश्वर के नाम से आशीष का दाम है।